हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम 20 बहुकल्पीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं क्लास 10th कंप्यूटर सब्जेक्ट के, यानी कि कंप्यूटर के 20 एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10th के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? सबसे पहला प्रश्न है सी भाषा को विकसित करने का श्रेय जाता है। नंबर ए देखिए डेनिस रिची को, बी बिल गेट्स को, सी पास्कल को, डी इनमें से कोई नहीं। जो क्वेश्चन आपको आता है उसका आंसर आप कमेंट करते रहिए ताकि मैं चेक कर सकूं आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर होगा ए डेनिस रिची को। सी भाषा को डेनिस रिची ने विकसित किया था, डेवलप किया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए बिल्ट इन डेटा टाइप के प्रकार हैं, यानी कि बिल्ट इन डेटा टाइप जो पहले से बिल्ट हैं वे कौन से हैं? तो इंट, बी कैर, सी फ्लोट, डी उपरोक्त सभी। तो बिल्ट इन डेटा टाइप आप ये तीनों होते हैं, इंट, कैर, फ्लोट, ये सब क्या होते हैं? ये बिल्ट इन डेटा टाइप होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? किसी वेरिएबल का माप अधिकतम कितने कैरेक्टर का होता है? ठीक है, तो वेरिएबल का माप डेटा टाइप पर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो वेरिएबल आपका 8 बिट तक हो सकता है। कितने बिट तक? 8 बिट तक। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ये। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे मैं बढ़ता हूं, ये यहां पर आ गया हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, एन बराबर स्ट्रिंग लेंथ। यहाँ पर एक फंक्शन लगा है स्ट्रिंग लेंथ, यानी कि ये जैसे स्ट्रिंग दी है इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो इसमें देखिए कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6, अंडरस्कोर को भी गिनना है, 7 8 9 10। तो इसमें 10 कैरेक्टर हैं, तो इसकी लेंथ कितनी है? 10 है, यानी n का मान क्या है? 10। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ये 10। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये डी 10 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसमें देखिए अंडरस्कोर लगा, इसको भी काउंट करना है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि यानी कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उपयुक्त है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोलॉग हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? प्रोलॉग। ये तो सी लैंग्वेज है, फोटोन है, बेसिक लैंग्वेज है, तो यहाँ पर प्रोलॉग हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देखिए आपका है ई कॉमर्स के किस माध्यम द्वारा कोई व्यक्ति अपनी पुरानी लैपटॉप OLX पर प्रेषित कर सकता है? ठीक है, कौन सा माध्यम है? ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि कोई व्यक्ति है तो वो कस्टमर होगा। ठीक है, और OLX पर प्रेषित करेगा तो जो खरीदेगा वो भी कस्टमर होगा, यानी कि कस्टमर टू कस्टमर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कस्टमर टू कस्टमर, ये सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है 7 नंबर। देखिए क्या लिखा है, क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में PaaS का पूर्ण रूप क्या है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, P से प्लेटफॉर्म, A से एज, A से S से सर्विस। तो इसका आंसर क्या होगा? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो यहाँ पर देखिए बी नंबर, ये वाला क्या हो जाएगा? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो भी आंसर आया उसको आप कमेंट करते रहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखिए, एआई में कितने प्रकार के अभिज्ञान हैं? एआई में कितने प्रकार के अभिज्ञान हैं? तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर होगा 3, ये सी। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? क्रिप्टो करेंसी, आपने ये करेंसी होती है, इसको डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये डिजिटल करेंसी यानी कि ए। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए 10 नंबर, प्रिंटर फंक्शन किस आउटपुट उपकरण का डेटा राइट करता है? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11, साइबर सुरक्षा की एक प्रमुख विशेषता है। तो इसकी एक प्रमुख विशेषता क्या? साइबर सुरक्षा की यानी कि साइबर सिक्योरिटी की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनुपालन भी होता है, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, खतरों की रोकथाम ना, खतरे की रोकथाम, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये डी उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ये डी वाला हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला ड्रोन का आविष्कार कब हुआ? पहला ड्रोन, सबसे पहला ड्रोन, फर्स्ट ड्रोन। ठीक है,
देखिए UAS इसका पूरा नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, अनमैन्ड एरियल सिस्टम। तो ये ए इसका आंसर हो जाएगा। जो भी आंसर आ रहा है उसको आप कमेंट करते रहिए। अब आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण ई गवर्नेंस के लिए उपयुक्त है। ई गवर्नेंस, ठीक है, क्या चीज, ई गवर्नेंस के लिए उपयुक्त है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये 14 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होने वाला है, प्रौद्योगिकी संचालित शासन प्रदान करना। ठीक है, ये आईटी के लिए, आईटी टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है क्वेश्चन। ठीक है, ई गवर्नेंस क्या होता है, आईटी पर बेस्ड होता है। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं। अनैतिक हैकिंग, यानी कि ये ब्लैक हैट हैकर होती है, जो ब्लैक हैकिंग होती है उसके बारे में बताना है, के लिए सबसे लोकप्रिय स्वचालित उपकरण में से क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए ऑटोमेटेड ऐप, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, मालवेयर, वर्म्स। तो अनैतिक हैकिंग के लिए हम मालवेयर यूज करते हैं, यानी कि एथिकल हैकिंग नहीं, जो ब्लैक हैट हैकिंग होती है, ब्लैक हैकिंग होती है, उसमें हम मालवेयर यूज करते हैं। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए, सीवीवी सुरक्षा कोड कितने अक्षर का होता है, बहुत लोग इसका आंसर जानते होंगे। सीवीवी कोड आपके एटीएम कार्ड के पीछे साइड होता है, डेबिट कार्ड के पीछे साइड होता है, ये 3 अंक का होता है। कितने अंक का होता है, 3 अंक का होता है। आपने एटीएम यूज किया होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, 3 अंक का सीवीवी कोड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, 3। ठीक है, ये वाला। ठीक है, जल्दी से कमेंट करते रहिए आंसर को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय प्रणाली द्वारा विकसित किया गया है, किसको विकसित किया गया है, भुगतान प्रणाली के लिए, यानी कि भुगतान के लिए यूपीआई, आपने सुना है ना, यूपीआई होने लगा है, फोन पे, गूगल पे, सब में यूपीआई यूज होता है, ये भुगतान प्रणाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई कॉमर्स के लिए निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है। ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जहां पर हम लेन देन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट बनाकर। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, बीजेड धन हस्तांतरण पद्धति होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। ई कॉमर्स वेबसाइट होनी चाहिए, ई कॉमर्स के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट तो होनी चाहिए, और ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए इंटरनेट भी होना चाहिए, है ना। तो ये सभी होना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से एआई का अनुप्रयोग नहीं है। ठीक है, एआई का एप्लीकेशन कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, रोबोट तो है ही है, स्वपालन भी है, यानी कि ऑटोमेशन, कैड भी होता है। ठीक है, तो एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये नहीं है, इसका आंसर ये हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है उसको कमेंट करते रहिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक डेटा सूची के किसी तत्व को खोजने की प्रक्रिया, है ना, किसी डेटा को खोजने की प्रक्रिया आप गूगल पे क्या करते हैं, सर्च करते हैं। ठीक है, जब कुछ ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, तो उसे बोलते हैं सर्चिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्चिंग हो जाएगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 20 कंप्यूटर के क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ा है, जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इनको आपको समझ के ही पेपर में जाना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।